हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपकी यूट्यूब चैनल में। और जैसा कि आपको पता होगा कि आज जो है 13 अगस्त हो चुकी है। तो आज के जितने भी आपके करंट अफेयर बन सकते हैं वो इसी वीडियो में हम जो है डिस्कस करेंगे। आप हमें इंस्टाग्राम पर भी इस पेज से जो है फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, हाल ही में किसने जो है फिट इंडिया ऐप जो है हाल ही में लॉन्च की है। शायद आपको पता होगा कि हाल ही में जो है फिट इंडिया ऐप जो है हाल ही में किसने लॉन्च की है। तो आपके पीयूष गोयल जी ने की है, नरेंद्र मोदी जी ने, या फिर अनुराग ठाकुर जी ने। शायद आपको पता होगा कि जो हमारे अनुराग ठाकुर जी है वो हाल ही के हमारे जो है खेल मंत्री जी है। तो हमारे खेल मंत्री जी जो है उसने ही जो है फिट इंडिया ऐप जो है लॉन्च की है। तो आपको याद रखना होगा यहाँ पर हमारे खेल मंत्री जी का नाम यानी कि अनुराग ठाकुर जी को। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में किसने अयोध्या में रामायण कॉन्क्लेव का जो है उद्घाटन किया है। तो हमारे रामायण कॉन्क्लेव का जो उद्घाटन है राजनाथ सिंह जी ने किया है, योगी जी ने किया है, या फिर रामनाथ कोविंद जी ने किया है। शायद आपको पता होगा कि इसका जो सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर सी यानी कि रामनाथ कोविंद जी है। उसने हमारे जो रामायण कॉन्क्लेव का उद्घाटन किया है। वो इंडिया के जो है हाल ही के प्रेसिडेंट भी है। तो आपको इसका नाम याद रखना होगा, रामनाथ कोविंद जी को। तो याद रखिएगा इंडिया के प्रेसिडेंट जी को। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में आई सिपरी की रिपोर्ट के अनुसार कौन सा देश हथियारों का सबसे बड़ा आयातक बना है। यानी कि दूसरे देशों से हथियार कौन सा देश जो है सबसे ज़्यादा लाया है। यहाँ पर जो बात हुई है वो वर्ल्ड लेवल की नहीं है, यहाँ पर हमारा एशिया जो है, एशिया की जो है बात हो रही है। तो आप इसको भी याद रखिएगा एशिया के बारे में। तो वो कौन सा देश है जिसने हाल ही में सबसे बड़ा जो है आयातक बना है। तो यहाँ पर आपका सही ऑप्शन हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। बट आप अगर आप इनमें से देखते हैं कि चीन, बांग्ला और पाकिस्तान में, तो पाकिस्तान जो है वो सबसे ज़्यादा जो है हथियार लाता है इन तीनों में से। लेकिन अगर बात की जाए कि सबसे ज़्यादा फर्स्ट टर्म पर कौन है, नंबर फर्स्ट पर कौन है, तो हाल ही में हमारा जो इंडिया है वो हमारा जो है फर्स्ट टर्म पर है। इसको भी आप याद रखिएगा। लेकिन अगर बात की जाए इन तीनों की, तो इन तीनों में से जो है पाकिस्तान जो है पहले नंबर पर आता है। तो इसको भी याद रखिएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में किसने बैटलफील्ड नाम की जो है पुस्तक लिखी है। तो हमारे बैटलफील्ड नाम की जो पुस्तक है वो किसने लिखी है। पंकज कुमार झील ने लिखी है, विश्राम बंदेकरी ने लिखी है, या फिर पीयूष गोयल जी ने लिखी है। शायद आपको पता होगा कि जो हमारे पीयूष गोयल जी का नाम बार बार आप सुन रहे हैं, तो वो जो है हमारे टेक्सटाइल इंडिया लिमिटेड के जो है अभी के चेयरमैन है। तो इसका नाम भी आपको याद रखना होगा, चेयरमैन कौन है टेक्सटाइल इंडिया लिमिटेड के, तो पीयूष गोयल जी है। इसको याद रखिएगा। और जो हमारी बैटलफील्ड नाम की जो पुस्तक है उसके जो लेखक है वो हमारे विश्राम बंदेकरी जी है। तो आप याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए को यहाँ पर। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में T20 क्रिकेट में 7 विकेट लेने वाली, 7 विकेट की 7 जो है विकेट लेने वाली पहली महिला कौन बनी है। यहाँ पर महिलाओं की बात हो रही है। तो 7 विकेट लेने वाली ऐसी कौन सी महिला है। तो आपको यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं, फेडरिको ओवरड्रिक जी, सारा स्लेन जी, मेगन स्फर्ड जी, या फिर इनमें से कोई नहीं। लेकिन आपको सही ऑप्शन जो है यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए यानी कि फेडरिक ओवरड्रिक जी हो जाएगी, जिसने 7 विकेट जो है T20 मैच में लिए। तो आप याद रखिएगा इसको। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य की विधानसभा ने केंद्र के कृषि कानूनों की जो है विरोध जो है प्रस्तावना जारी की है, किया है। जो हमारा केंद्र ने जो है कृषि के लिए जो कुछ कानून बनाए है उसके लिए विरोध जारी किया है। तो वो कौन सी विधानसभा है। हमारी गुजरात की विधानसभा है, पंजाब की है, या फिर तमिलनाडु की है। यहाँ पर शायद आपको पता होगा कि जो हमारी तमिलनाडु की जो है विधानसभा उसने जो है यहाँ पर प्रस्ताव जो जारी किया है। आप याद रखिएगा इसे। क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में कहाँ विश्व का सबसे जो है ऊंचा जो है सिनेमा घर बनाया है। शायद आपको पता होगा विश्व का सबसे, यहाँ पर नेशनल लेवल की बात नहीं हो रही है, इंटरनेशनल इंटरनेशनल की बात हो रही है। तो इंटरनेशनल लेवल का सबसे ऊंचा जो है सिनेमा घर कहाँ पर बनाया गया है। शायद आपको पता होगा कि जो हमारा लद्दाख है, लद्दाख कश्मीर के पास वाला, वहाँ पर जो है हाल ही में सबसे विश्व का सबसे ऊंचा जो है सिनेमा घर बनाया गया है। इसको याद रखिएगा आप। हाल ही में किस राज्य सरकार ने भारतीय कुश्ती 2020 तक जो है गोद ली है। भारत की जो कुश्ती है, अब आपको पता होगा कि जो ओलंपिक है वो 2023 में होने वाली है। तो अब जो 2023 तक भारतीय कुश्ती को किसने गोद ली है। शायद आपको पता होगा कि जो हमारे यहाँ पर
यूपी राज्य है उत्तर प्रदेश, उसने जो है यूपी यानी कि यहाँ पर फुल फॉर्म आपको याद होना चाहिए उत्तर प्रदेश, उसने जो है भारतीय कुश्ती को गोद ली है, याद रखिएगा इसे। क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में किसने अफगानिस्तान से अपना निकासी जो है कार्यक्रम समाप्त कर दिया है? तो आपको पता होगा कि जो अफगानिस्तान और तालिबान के बाद जो बहुत बड़ा वॉर चल रहा था, तो सब लोगों ने क्या किया कि अपने राष्ट्र के लोगों को वापस बुला लिया। तो उसमें से किस देश ने अभी जो है निकासी कार्यक्रम समाप्त कर दिया है? यहाँ पर आपका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए यानी कि जो है हमारा फ्रांस हो जाएगा। तो आप याद रखिएगा फ्रांस ने अभी समाप्त कर दिया है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में निषाद कुमार ने टोक्यो ओलंपिक में हाई जंप यानी कि जो ऊंची कूद होती है हमारी, उसमें कौन सा पदक जीता है? रजत जीता है, सिल्वर या फिर गोल्ड? यहाँ पर आपका सही ऑप्शन यानी कि रजत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। आप याद रखिएगा निषाद कुमार जी को, और हाई जंप में जो थे एक खिलाड़ी हुआ करते थे। अब देख नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में सिख रेजिमेंट ने कब अपना 175वां जो है स्थापना दिन जो है मनाया है? तो 175वां स्थापना दिन उसने किस दिन मनाया? 26 अगस्त को, 27 अगस्त को या फिर 28 अगस्त को? यहाँ पर आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 28 अगस्त यानी कि ऑप्शन नंबर सी। तो आप याद रखिएगा किसको? सिख रेजिमेंट को। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में चेन्नई पेट्रोलियम कॉरपोरेशन का एमडी, शायद आपको पता होगा, मैंने सीईओ सबके जो है फुल फॉर्म करा रखे ऑलरेडी, तो यहाँ पर एमडी आया है। तो एमडी का फुल फॉर्म क्या होगा? कोई बता सकता है हमें कि जो एमडी होता है, एमडी का फुल फॉर्म होता है यहाँ पर मैनेजिंग डायरेक्टर। तो आप याद रखिएगा एमडी का फुल फॉर्म, यहाँ पर बात हो रही है चेन्नई पेट्रोलियम कॉरपोरेशन की। तो वहाँ के जो एमडी का पद हाल ही में है वो हमारे अरविंद कुमार जी ने संभाल रखा है, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए को आप यहाँ पर। अब देखते हैं आज की जो क्लास है यहाँ पर ख़त्म होती है। तो आप सभी का थैंक यू वेरी मच। अगर आपको क्लास अच्छी लगती है तो आप लाइक कर सकते हैं और हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।